चाइना में आज भी आपको राष्ट्रपति बनना है ना, राष्ट्रपति, तो पहले आपको कम्युनिस्ट पार्टी में जाना पड़ेगा और सबसे पहले आपको छोटा काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा, फिर धीरे 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 ऊपर बढ़िएगा, अच्छा काम कर। मोदी जी भी तो आरएसएस ऑफिस में झाड़ू मारते थे। जैसे हम लोग शपथ लेते हैं ना कि हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, चीन का राष्ट्रपति ऐसे नहीं लेता, हम शपथ लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बनाए रखेंगे, देश गया बाढ़ में। लेकिन सीरिया में गृह युद्ध, अफगानिस्तान में गृह युद्ध, चाइना में हो गया गृह युद्ध, अब मार काटाकुटी हो गया कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंटांग पार्टी के पीछे। कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वो अलग हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी मौत से तो एक छोटा सा आदमी था, कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी नहीं था, लाइब्रेरी में किताब उताब पोसते रहता था, समझ में आ गया। ऐसे किताब उताब का काम लाइब्रेरियन का करता था। किताब कोई पढ़ के चल गया तो उसको क्या करना है। 1927 लिख दिया, 87 लिख दिया, 27 होगा, चलिए यहाँ पहले समझिए, 87 लिख दिया, 27 है, 87 लिख दिया क्या? हाँ 27 बना लीजिए, नहीं है तो क्या दिक्कत है, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाते हैं, इतना टाइपिंग करना है तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। तो 1927 में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उसके लीडर कौन थे, माओ। माओ ससुरा, अभी उसके चीन के नोटवा पे देखिए ना माओ का फोटो बना रहता, माओ का क्या रहता है फोटो। माओ जो था वो नॉर्मल लाइब्रेरी में काम कर रहा था, एक दिन वो पोछते हुए उसको एगो किताब हाथ लगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम लगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स ने लिखा। कार्ल मार्क्स वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन उसकी लिखी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पूरी दुनिया में गोली चला दी। नक्सलाइट के लिए वही किताब, कम्युनिस्टों के लिए वही किताब, फासिस्टों के लिए वही किताब, स्टालिन के लिए वही किताब, लेनिन के लिए वही की, भयानक तबाही मचाए सब यहाँ पर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग को भी पढ़ना है कहीं आप लोग भी मत तबाही मचाने लगेगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा और धीरे धीरे उसको सरकार के खिलाफ जाने लगा, क्योंकि ना कुछ नियम भी आप देखिएगा, आपके जमीन से पेट्रोल निकला सरकार का, कोयला निकला सर, हीरा निकला, जितना बहुमूल्य चीज निकला सर, हथियार निकला, हाँ घातक पदार्थ निकला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जितना भी घातक पदार्थ है सब क्या है आपका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कम्युनिस्ट करेगी कौन बात हुआ, मतलब तुम्हारा जमीन में से तुम हमरे लेके जाओगे, नौटंकी हो जाएगा। ये कम्युनिस्टों का यही कहना है कि सरकार को चलाने के लिए हम टैक्स देते हैं तो हमें चलाने के लिए भी सरकार काम करे। कम्युनिस्टों की एक सिंपल सी मांग, मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि उनकी एक पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी, वो गांव लेवल से भर्ती होती है। चाइना में आज भी आपको राष्ट्रपति बनना है ना, राष्ट्रपति, तो पहले आपको कम्युनिस्ट पार्टी में जाना पड़ेगा और सबसे पहले आपको छोटा काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा, फिर वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में अच्छा काम करिएगा तो फिर धीरे धीरे आप क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने के बाद तब धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर धीरे 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 ऊपर बढ़िएगा, यहाँ पे अच्छा काम कर। मोदी जी भी तो आरएसएस ऑफिस में झाड़ू मारते थे, उनका एक फोटो भी है यहाँ पे, धीरे 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 कहाँ पड़ गए, प्रधानमंत्री। तो कम्युनिस्टों का एक सिंपल सा है कि उनकी एक पार्टी है, उसी स्ट्रक्चर की पार्टी है, हर जगह गांव गांव में है, वहां से अच्छा काम करते रहेंगे, जिला लेवल पे आएंगे, उसके बाद राज्य लेवल पे आएंगे, ऐसे करते करते आगे जा सकते हैं। उसी पार्टी के अंडर में सबको काम करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी किसके अंडर में, कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में, सेना भी किसके अंडर में, कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में, देश भी किसके अंडर में, कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे हम लोग शपथ लेते हैं ना कि हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, चीन का राष्ट्रपति ऐसे नहीं लेता, हम शपथ लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बनाए रखेंगे, देश गया बाढ़ में वो कम्युनिस्ट पार्टी की शपथ लेते हैं। वहां चीन की सेना ही नहीं है, हमारे यहाँ किसकी सेना है, भारत की सेना कि कांग्रेस की सेना है। सरकार में कांग्रेस रहेगी उसके हिसाब से चलेगी, बीजेपी रहेगी उसके हिसाब से चलेगी। कल को कोई भी रहे, लड़की लोग आप में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए उनके हिसाब से चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में चाइना की सेना नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। किसकी सेना है, कम्युनिस्ट। जो कम्युनिस्ट पार्टी कहेगा वही करेगी, अदरवाइज में कुछ भी नहीं करेगी। क्या हमारे यहाँ क्या बीजेपी भले शासन में है तो क्या सेना बीजेपी की है, भारत की सेना है, बीजेपी के हिसाब से चलेगी। से अपने संविधान, सेना का अपना कानून है उस हिसाब से, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। तो चाइना में
पूरी की पूरी चीजें किसे गूंजती है? कम्युनिस्ट पार्टी से। वहां संसद का बैठक होता है? नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का बैठक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे हमारे यहाँ कौन जज बनेगा, क्या सब वहां कौन डिसाइड करेगा? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कम्युनिस्ट पार्टी का सालाना बैठक होगा, 5 साल में एक सालाना बैठक होता है, 5 साल में एक बार होता है। तो अब इसमें कौन सा शक्तिशाली नेता है, उसको अब कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनाया जाता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड, वही सेना का भी हेड, वही नौसेना का भी हेड, वही वायुसेना का भी हेड, वही आपका हर चीज का हेड, देश का भी हेड, वही सारा पावर कम्युनिस्ट पार्टी के हेड के पास। अभी कौन है? शी जिनपिंग। किसी को कोई दिक्कत? तो कम्युनिस्टों की विचारधारा समझ में आ गया। इलेक्शन होता है? इलेक्शन नहीं होता है। जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के क्या है? आप वोट डालने गए थे, उनको अपने में डिसाइड कर लिए थे लोग कि नहीं? उसी तरह होता है सब में। आप आगे बढ़े तो हाँ, रूस में भी पहले ऐसे ही था। और जो एक बार बन जाता है कम्युनिस्ट पार्टी में ना, वो हटबे नहीं करता है जल्दी। अब उसका काम क्या है कि जनता का सारी चीजों का ध्यान रखना, सारी चीजों में। शहर वही बसाएंगे, सब सबके लिए घर अलॉट करेंगे सब, लेकिन अच्छा से काम करते थे सब कम्युनिस्ट। अच्छा से, जैसे हमारे यहाँ की तरह नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना छतें गिर जाए, ऐसा नहीं, बहुत प्लान तरीके से बनाते हैं सब वो सब यहाँ पे। तो रूस भी पहले यही था। रूस भी एक शहर बसाया प्रीपेट। प्रीपेट शहर में हर चीज बसाया, गली मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, प्लेग्राउंड, एकदम बेहतरीन। प्रीपेट शहर के लिए बगल में बसाया बिजली घर, जिसका नाम था चेरनोबियल। चेरनोबियल भड़क गया और उसका रेडिएशन प्रीपेड शहर में आ गया। आज भी प्रीपेड शहर खाली है। किसी को लॉज चाहिए उसमें? वही क्लास लेके आ, सब भर जाएगा आदमी यहाँ पे। तो कम्युनिस्टों की विचारधारा समझ में आ गई। कम्युनिस्ट क्या चुनाव कराते हैं? वहां चीजें प्राइवेट होती हैं? नहीं, सब का सब सरकार, A to Z चीज सरकारी। किसी को दिक्कत नहीं ना। चाइना में भी क्या आ गया? कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट अलग हो गए 1927 में, और 1928 में कम्युनिस्टों के बीच हो गया गृह युद्ध। क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। अब सिविल वॉर। गृह युद्ध में दो पार्टियां आपस में लड़ जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ गृह युद्ध केवल टीवी पे होता है, बीच में 20 कन्याएं बैठी रहती हैं, समझा शांत करा देते हैं। अभी अब रुकिए, हम ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक लीजिए। उसको क्या कहते हैं? ऐसे काहे करते हो लोग? पूरा दुनिया देखता है यहाँ पे। अरे प्रचार लगा, प्रचार लगा। उधर आपको प्रचार दे दिया, यहाँ पे हाई क्रीम लगाइए, सीधे चमगादड़ से परी बनिए। इधर उसको आपको समझाते रहता है। क्रीम उरीम पोतने के लिए बोलता है कि नहीं? यहाँ पे ऐसा क्रीम उरीम कुछ करेगा? बता तो नहीं इसको, इतनी क्रीम जैसे कुछ बदल के दिखाए तो इसको, तुमको क्रीम असर करेगा कुछ? हाँ हाँ हाँ, लगाना भी नहीं। हम क्रीम लगाते थे, क्रीमें काला हो जाता था। हम कहेंगे यार तुम किसी काम का नहीं है क्रीम उरीम। तो हमारे यहाँ गृह युद्ध होता है, टीवी पे होता है गृह युद्ध। लेकिन सीरिया में गृह युद्ध, अफगानिस्तान में गृह युद्ध, चाइना में हो गया गृह युद्ध। अब मार काटाकुटी हो गया कम्युनिस्ट पार्टी और क्वेमेंटोंग पार्टी के बीच। कम्युनिस्ट पार्टी और क्वेमेंटोंग पार्टी। सन्यात सेन मर चुके थे। सन्यात सेन क्या हो गया? मर गया। तो क्वेमेंटोंग पार्टी आ गई चियांग काई शेक के पास। किसके पास? चियांग काई शेक। तो क्वेमेंटोंग पार्टी किसके पास आ गई? सन्यात सेन मर गए। और कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर अब कौन बन गया? सॉरी, क्वेमेंटोंग पार्टी का लीडर चियांग काई शेक।